दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी टेक्निकल। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी वीक 4 to 8 की, उसी की नेक्स्ट क्लास है ये। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, बाकी टाइम बर्बाद नहीं करते। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा, यूनिवर्सल सरफेस गैस के आधार में वी ग्रुप कटा होता है। द बेस ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गैस हैज़ अ वी ग्रुप कट इनटू इट। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार में जो वी ग्रुप कटा होता है, किस लिए कटा होता है? भार को कम करने के लिए, कि वर्कपीस की सेटिंग के लिए, या लेथ मशीन के वी बैट पर आगे पीछे चलाने के लिए, या सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होती है हमारी, उसका जो वी ग्रुप होता है जो कि 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, उसके नीचे लेथ मशीन के वी बेड के आगे पीछे चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो डॉटम किनारे के समानांतर रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज विच इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ द डेटम इज कॉल्ड। मतलब कि जो हमारी यूनिवर्सल सरफेस गेज होती है, सरफेस गेज भी दो प्रकार के आते हैं, एक होता है फिक्स्ड सरफेस गेज और एक होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज की बात हो रही है यहाँ। यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो वह कौन सा पार्ट है जो डेटम किनारे के पैरेलल लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारा लिखा हुआ ये लाइन जो है पैरेलल लाइन खींचने के लिए किस उस पार्ट का यूज किया जाता है? तो ये हमारा उसमें देखिए ऑप्शन क्या है, रॉकर आर्म, गाइड पिन, स्नब, या फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो हम किसका यूज करते हैं? तो इसका हम यूज करते हैं गाइड पिन का। सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा गाइड पिन। ओके, अगला क्वेश्चन, सरफेस गेज से लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जाब की सतह के बीच में कोण रखा जाता है। While scribing the line with the surface gauge, an angle is kept between the point of the scriber and the surface of the job. तो सरफेस गेज से जब हम किसी लाइन सरफेस गेज से लाइन स्क्राइबिंग करते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच हमारा जो कोण होता है वह कितना होता है? 30 से 35 डिग्री का एंगल रखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, स्क्राइबर जो जिसको हम खरोचनी कहते हैं, इससे मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको स्क्राइबर कहते हैं। स्क्राइबर जो होता है निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है, किस मेटल का बनाया जाता है स्क्राइबर? हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, या फिर स्टेनलेस स्टील। तो जो हमारा स्क्राइबर होता है वो बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील। इसका पहला आंसर सही होगा, हाई कार्बन स्टील। ओके, अगला क्वेश्चन, छैनी निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? चीजल इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। किस मेटल की बनाई जाती है चीजल? फोर्स्ड स्टील, लो एलॉय स्टील, कास्ट स्टील, या फिर हाई कार्बन स्टील। तो इसका आंसर क्या होगा? चीजल हमारी होती है हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। ओके, डी नंबर होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, डायमंड पॉइंट छैनी जो होता है इसका यूज किस में करते हैं हम? डायमंड पॉइंट छैनी का यूज, तो इट्स पॉइंट इज ऑफ डायमंड में, इसका पॉइंट डायमंड का होता है। इट्स एज इज शार्प लाइक अ डायमंड, इसकी धार हीरे की तरह तेज होती है। इट ब्रेक्स लाइक अ डायमंड इंस्टेंटली, या फिर नन ऑफ अबो। तो डायमंड पॉइंट छैनी का यूज किस में हम करते हैं? इसकी धार हीरे की तरह जो तेज होती है। ओके, बी नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इस छैनी का प्रयोग आयताकार स्लॉट बनाने के लिए करते हैं। द चीजल इज यूज्ड टू मेक रेक्टेंगुलर स्लॉट, इट इज कॉल्ड। इसका यूज किस में करते हैं? फ्लैट चीजल में, डायमंड पॉइंट चीजल में, या फिर वेब चीजल में, या क्रॉस कट चीजल में।
तो इस छेनी का यूज हम करते हैं जिसमें आयताकार स्लॉट बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है। ये जो ऑप्शन है आयताकार स्लॉट, तो आयताकार स्लॉट बनाने के लिए हम क्रॉस कट छेनी का यूज करते हैं। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्रॉस कट छेनी। ओके, अगला क्वेश्चन, दिस चीजल इज यूज्ड टू मेक अ वी शेप्ड ग्रुप एंड कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ग्रुप्स इज, मतलब कि जो छेनी होती है उसमें वी आकार के ग्रुप और वर्गाकार ग्रुप के कोने बनाए जाते हैं। तो किस चीजल से बनाए जाते हैं? डायमंड पॉइंट चीजल से, क्रॉसकट चीजल से, काउ माउथ चीजल से, या फिर वेब चीजल फॉर चिपिंग कास्ट आयरन, द कटिंग एंगल ऑफ अ प्लेट चीजल इज ग्राइंडेड। तो जो हमारा वी आकार के ग्रुप और वर्गाकार ग्रुप कोने के लिए किस छेनी का हम प्रयोग करते हैं? वी आकार के ग्रुप और वर्गाकार ग्रुप के लिए हम करेंगे आपका डायमंड पॉइंट चीजल का। ओके, ए नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए किस छेनी, जो फ्लैट छेनी होती है उसका एंगल कितना होता है, उसको किस एंगल पर ग्राइंड किया जाता है? 50 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री या फिर 30 डिग्री? तो एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए हम यूज करते हैं 30 डिग्री का। ओके, अगला, द फ्लैट चीजल एज इज ग्राइंडेड इन कॉन्वेक्स बिकॉज, फ्लैट चीजल की जो नोक होती है वो कॉन्वेक्स क्यों ग्राइंड की जाती है, इसका कोई रीज़न है? तो वो रीज़न दिया हुआ क्या है? इससे धार तेज बनती है, इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है, वो कट सही पकड़ती है, इससे धार मुड़ती नहीं है, इससे छेनी ग्राइंड करने में आसानी रहती है। तो फ्लैट चीजल जो होती है उसका शक्ल जो कॉन्वेक्स बनाया जाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब वो कटिंग करे तो कटिंग करता हुआ चले, बल्कि उछले ना, इसलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है, वो कट सही पकड़ती है। ओके, बी नंबर होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण रखा जाता है? द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द चीजल इज केप्ट विल चिपिंग माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील की चिपिंग करने के लिए कितना झुकाव कोण रखेंगे हम? इंक्लिनेशन एंगल 37 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री या फिर 34.5 डिग्री या 34.5 डिग्री? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो माइल्ड स्टील की चिपिंग करने के लिए हम जो झुकाव कोण रखते हैं वो 34.5 डिग्री, सॉरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, पीतल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव का कोण रखा जाता है। जो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ चीजल इज केप्ट विल चिपिंग ब्रास। ब्रास की चिपिंग करने के लिए छेनी का इंक्लिनेशन एंगल कितना रखा जाता है? 32 डिग्री, 40 डिग्री, 37 डिग्री या फिर 30 डिग्री? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 डिग्री ए। ओके, अगला क्वेश्चन, ढलाई की हुई व फोर्ज की गई सतह पर मार्किंग मीडिया प्रयोग किया जाता है। मार्किंग मीडिया इज यूज्ड ऑन द कास्ट एंड फोर्ज्ड सरफेस। तो जो मार्किंग मीडिया है वो कहाँ प्रयोग की जाती है? जो ढलाई की हुई या रफ सरफेस पर रहती है, तो उसके लिए कौन सी मार्किंग मीडिया का यूज करेंगे? चाक पाउडर का, पर्शियन ब्लू का, कॉपर सल्फेट या फिर रेड सिंदूर? तो जो हमारी रफ सरफेस होती है उसके लिए हम चाक पाउडर का यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अ चीजल इज यूज्ड टू कट द कीवेज। कीवेज काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉसकट चीजल या फिर राउंड नोज चीजल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कीवेज वगैरह काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्या होगा? होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के घोल में मिलाया जाता है जिससे तैयार मार्किंग मीडिया कहलाता है। व्हाइट लेड पाउडर इज मिक्स्ड विथ टर्पेंटाइन ऑयल सोल्यूशन, द रिजल्टिंग मार्किंग मीडिया इज कॉल्ड। तो व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन तेल के साथ मिलाया जाता है तो कौन सी मार्किंग मीडिया कहलाती है? व्हाइट
वाइट व रेड लॉट या फिर पर्शियन ब्लू या नन ऑफ अबो, इनमें से कोई नहीं। तो जिसके साथ हम तारपीन का तेल मिलाते हैं वाइट लेड पाउडर के साथ उसको कहते हैं वाइट वॉश, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मार्किंग मीडिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्किंग मीडिया? मार्किंग मीडिया कौन सी नहीं है? व्हाइट वॉश, कॉपर सल्फेट, ब्लैक पॉलिश या फिर लेआउट डाई? कौन सी मार्किंग मीडिया हमारी नहीं है? ये तो सभी जानेंगे। राइट आंसर क्या है? ब्लैक पॉलिश हमारी मार्किंग मीडिया के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी व्हाइट वॉश और कॉपर सल्फेट और लेआउट डाई ये तुम्हारी मार्किंग मीडिया के अंतर्गत आती है। ओके, अगला क्वेश्चन, सरफेस प्लेट इज नॉट अ विच शेप? सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होता है? तो सरफेस प्लेट हमारी ट्रायंगुलर में शेप में नहीं होती है, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होती है, स्क्वायर या फिर सर्कुलर, किस शेप में हमारी सरफेस प्लेट जो होती है नहीं पाई जाती है? तो वो हमारी होती है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर शेप में आपने कभी आज तक नहीं देखा होगा सरफेस प्लेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सरफेस प्लेट निम्न में से किसकी नहीं बनाई जाती है? तो सरफेस प्लेट जो होता है हमारा, सरफेस प्लेट इज नॉट मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सरफेस प्लेट किसकी नहीं बनाई जाती है? माइल्ड स्टील की, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन की, ग्रेनाइट की या ग्लास की? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो हमारा सरफेस प्लेट होता है वो माइल्ड स्टील की नहीं बनाई जाती है, बाकी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, ग्रेनाइट और ग्लास की होती है। अगला क्वेश्चन, अ ग्रेड सरफेस प्लेट हैज हाई स्पॉट्स ऑन इट्स सरफेस। ए ग्रेड सरफेस प्लेट की सतह पर हाई स्पॉट्स होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? 10%, 5%, 15%, 20%। तो क्या होगा इसका? जो हमारे होते हैं सरफेस प्लेट पर वो 10% हाई स्पॉट्स रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, बी ग्रेड सरफेस प्लेट में ऊंचे स्थान हाई स्पॉट्स कितने परसेंट से कम होते हैं? तो हाई स्पॉट्स इन अ बी ग्रेड सरफेस प्लेट फ्रॉम परसेंटेज हैपन लेस। तो बी ग्रेड जो हमारा सरफेस प्लेट होता है उसमें हाई स्पॉट्स कितने से कम होते हैं? तो 10% से कम होते हैं हमारे। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, एंगल प्लेट बनाई जाती है। एंगल प्लेट इज मेड, तो ये तो सभी जानते होंगे। तो एंगल प्लेट हमारी किसकी बनाई जाती है? एंगल प्लेट हमारी बनाई जाती है कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की। ओके, अगला, एंगल प्लेट में झिर्रियाँ कटी होती हैं, इन्हें इसलिए बनाया जाता है। The wrinkles are cut in the angle plate, they are made because of this। किस लिए बनाई जाती है? जो एंगल प्लेट होती है हमारी उसमें झिर्रियाँ, जो स्लॉट वगैरह कटे रहते हैं, वो किस लिए दी जाती हैं? भार को कम करने के लिए, जाब को नट बोल्ट द्वारा क्लैंप करने के लिए, सुंदरता के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या करता है, जो झिर्रियाँ होती हैं, जो स्लॉट बनी होती हैं, उससे हम जॉब को नट बोल्ट द्वारा क्लैंप करने के लिए यूज करते हैं उसका। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? टू क्लैंप द जॉब बाय नट बोल्ट। ओके, अगला, बॉक्स एंगल प्लेट की सतह फिनिश्ड होती है जिनका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। बॉक्स एंगल प्लेट की सरफेस इज फिनिश्ड यूज्ड फॉर मशीनिंग एंड मार्किंग। जो हमारी बॉक्स एंगल प्लेट होती है, एंगल प्लेट कई प्रकार के होते हैं, जब हम उसको डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। चूँकि हमारा MCQ सीरीज चल रहा है तो अभी हम डिटेल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को हम फास्ट लेके चल रहे हैं। ओके, तो जो हमारी बॉक्स एंगल प्लेट होती है उसकी सतह, कितनी सतह फिनिश होती है जिनका प्रयोग मशीनिंग मार्किंग के लिए किया जाता है? 6 होती है, 8 होती है, 4 होती है या 3 होती है? तो कितनी होती है? उसकी 6 सरफेस होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, जिस भी ब्लॉक में एक तरफ भी ग्रुव होता है उसे कहते हैं? द वी ब्लॉक विच हैज वी ग्रुव ऑन वन साइड इज कॉल्ड। तो डबल लेवल, सिंगल लेवल एंड डबल लेवल,
वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिस वी ब्लॉक में एक तरफ भी ग्रुप होता है उसे कहते हैं सिंगल लेवल, उसे सिंगल लेवल के नाम से जाना जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा सिंगल लेवल, क्योंकि सिंगल वी ब्लॉक है और एक तरफ उसमें वी ग्रुप बना है तो उसको लेवल कहा जाता है। जो वी ग्रुप होता है उसको लेवल कहते हैं। ओके, अगला, डबल लेवल वी ब्लॉक में वी ग्रुप होते हैं जो कितने होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 1 होते हैं? तो जो हमारा डबल लेवल होता है वी ब्लॉक, उसमें जो वी ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन, वी ब्लॉक M75 बाई 5 to 40 AIS 2949 में 50 to 40 का अर्थ है वी ब्लॉक M75/5 to 40 AIS 5 to 40 in 2949 मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 to 40 का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसकी लंबाई 5 से 40 mm है, इसकी चौड़ाई 5 से 40 mm है, इसकी ऊंचाई 540 mm है कि इस पर 5 से 40 mm व्यास की जाब क्लैंप की जा सकती है। तो ये इसका साइज बता रहा है कि ये वी ब्लॉक पे 5 mm से लेके 40 mm तक के डायमीटर के जॉब को क्लैंप किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। इससे एक और भी रिलेट करके क्वेश्चन आता है कि जो वी ब्लॉक जो मैच्ड पेयर होते हैं, वी ब्लॉक मैच्ड पेयर होता है जिसमें डबल वी ब्लॉक यूज किया जाता है। तो जब डबल वी ब्लॉक यूज किया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इसका स्टैंडर्ड, मानक स्टैंडर्ड AIS स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ये नंबर पूछा था कि इसमें 2949 होता है, सॉरी एक बार डिलीट कर दूँ, इरेज कर दें, 2949 होता है कि 2950 होता है, 3949 होता है, इस तरह के सभी ऑप्शन आए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये भी साथ में इसके साथ डबल क्वेश्चन का आपको आंसर मिल रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। ओके, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो वी ब्लॉक जोड़े में होते हैं उन्हें कहते हैं, देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने जस्ट बताया था 27 नंबर क्वेश्चन में। तो जो वी ब्लॉक जोड़े में होते हैं उन्हें लिखते हैं पेयर, टू या फिर यम या फिर उपरोक्त कोई नहीं। सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे है ये पेयर उनको नहीं कहा जाता है। टू में जब वी ब्लॉक जोड़े में होते हैं, 2 में होंगे, 2 वी ब्लॉक यूज करेंगे तो उनको कहा जाता है M से डिनोट किया जाता है। ये M0 लिखा हुआ है, मिस्टेक है, M से लिखा जाता है, उसको मैच्ड पेयर कहा जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, ट्रेमल एक मार्किंग टूल है, इसके द्वारा अधिकतम व्यास के वृत्त लगाए जा सकते हैं। द ट्रेमल इज अ मार्किंग टूल बाई विच सर्कल ऑफ मैक्सिमम डायमीटर आर मार्क। तो ट्रेमल के द्वारा जो हमारे ये अधिकतम व्यास बनाए जा सकते हैं वो कितने बनाए जाते हैं? देखिए 15 से लेके 50 सेंटीमीटर तक बनाए जाते हैं। सेंटीमीटर में बात हो रही है, अगर मिलीमीटर की बात की जाए तो 150 mm से 500 mm तक के यूज किए जाते हैं। तो ट्रेमल का जो हमारा अधिकतम व्यास होता है वो क्या होता है? 500 mm। ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रेमल के बीम की लंबाई क्या होती है? ट्रेमल, द लेंथ ऑफ द बीम ऑफ द ट्रेमल इज। तो ट्रेमल के बीम की लंबाई होती है 100 से 300 mm, 100 से 400 mm, 100 से 500 mm, 150 से 500 mm। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी देखिए बताया। तो जो ट्रेमल की हमारी लंबाई होती है वो 150 से 500 mm होते हैं। यही अभी क्वेश्चन बता के आ रहा हूँ, देखिए वहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन,
फाइल या रेती, उसको इंग्लिश हिंदी में कहेंगे, में कन्वेक्सिटी का अर्थ क्या होता है? कन्वेक्सिटी इन फाइल मीन्स, तो रेती चौड़ाई में टेपर है, रेती के फेस बीच में से उभरे हैं, रेती का टेढ़ापन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कन्वेक्सिटी का मतलब होता है कि जो फाइल है, फाइल के बीच में, फाइल जो फेस होता है उसके बीच में जो उभरे हुए होते हैं, उभरा हुआ मेटल रहेगा वहां का कुछ, तो उस उभरे हुए भाग को कहा जाता है कन्वेक्सिटी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उस रेती का नाम क्या है जो चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होती है? तो क्या होती है? हैंड फाइल, राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल, स्क्वायर फाइल। तो कौन सी फाइल है? इसका नाम है हैंड फाइल। ओके, अगला क्वेश्चन, ओके, क्लॉकिंग ऑफ फाइल दोष को ठीक किया जाता है। क्लॉकिंग ऑफ फाइल डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो क्लॉकिंग ऑफ फाइल में दोष को कैसे ठीक करेंगे? जो एरर होगा, रेती को झाड़ने से, बाई स्वीपिंग द सैंड, वायर ब्रश द्वारा, रेती को तेजाब से धोने पर, रेती को गर्म करने पर। तो इसका जो एरर होगा उस एरर को कैसे ठीक करेंगे? तो एरर को ठीक करेंगे वायर ब्रश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ड्रा फाइलिंग का उपयोग किया जाता है अधिक धातु काटने के लिए, सतह की फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान दूर करने के लिए, टेपर सतह रेतने के लिए, लंबी व बड़ी सतह के लिए। तो ड्रा फाइलिंग का जो यूज है कहाँ पर किया जाता है? तो सतह की फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान को दूर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन, की एक अस्थायी फास्टनर है, इसका उपयोग किया जाता है। की इज अ टेम्पररी फास्टनर यूज्ड फॉर, की एक अस्थायी फास्टनर, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दो सॉफ्टों को जोड़ने के लिए, सॉफ्ट की धुरी के साथ लंब रूप में, सॉफ्ट धुरी की सीध में दो गरारियों को जोड़ने के लिए। तो इसका यूज किस में किया जाता है? की का एक अस्थायी फास्टनर है, तो इसका उपयोग किस में करेंगे हम? इसका यूज हम करेंगे सॉफ्ट धुरी की सीध में रहे, उसमें इसका हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन, जब केवल पुल्ली के हब में ग्रुप बना होता है तो वहां फिट की को कहते हैं। जो पुल्ली का हब होता है तो हब में जो ग्रुप बना होता है उस की को क्या कहेंगे? सैडल की, जीप की, फीदर की या फिर शंख की? तो उसे हम कहेंगे सैडल की। ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन, लेज फाइल के फेस पर दांते कटे होते हैं। तो टीथ आर कट ऑन द फेस ऑफ द लेज फाइल। लेज फाइल पर जो फेस पर दांते कटे होते हैं, कैसे दांते होते हैं? डबल कट, सिंगल कट, रास्प कट या फिर कॉर्ड कट? तो कौन से दांते कटे होते हैं इसमें? सिंगल कट दांते कटे होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, when the sand is driven parallel to the longer side of the workpiece it is called। जब रेती को वर्कपीस की लंबी साइड से लंबा लंबा अगर हम पैरेलल उसके चलाते हैं तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? डायगोनल फाइल, ट्रांसवर्स फाइलिंग, लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग या फिर स्ट्रेट फाइलिंग? उसे किस नाम से जाना जाता है? लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग। लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, नीडल फाइल लंबाई में मिलती है। नीडल फाइल इज फाउंड इन लेंथ 50 to 150 mm, 100 to 150 mm, 100 to 200 mm, 120 to 180 mm। तो नीडल फाइल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? नीडल फाइल की लंबाई जो होती है हमारी 120 to 180 mm होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस द्वारा गोल राड का सेंटर नहीं निकाला जाता है? The center of a round rod is not determined by which of the following: divider,
order like caliper, vernier height gauge and V block, the center head of the combination set। तो गोल रॉड का सेंटर हम किससे नहीं निकाल सकते हैं, ऑर्डर लाइक कैलिपर से तो हम निकालते ही हैं। वर्नियर हाइट गेज और वी ब्लॉक का यूज तो हम करके सेंटर हेड निकालते हैं, कॉम्बिनेशन सेट का और सेंटर हेड का यूज करके हम तो निकालते हैं। किस लास्ट में कौन बचता है, डिवाइडर। डिवाइडर का यूज करके हम सेंटर हेड नहीं निकाल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ट्रेमल एक प्रकार का औजार है। ट्रेमल इज अ टाइप ऑफ टूल, मल्टी फंक्शनल, मार्किंग, एक्सटर्नल मेजरमेंट, इंटरनल मेजरमेंट। तो ट्रेमल किस प्रकार का औजार है, तो ट्रेमल जो हमारा है वो है मल्टी फंक्शनल। मल्टी फंक्शनल के लिए इसका यूज हम करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्रेड ए वी ब्लॉक हार्ड ग्रेड स्टील के बने होते हैं तथा इनकी ए लंबाई में मिलते हैं। और ग्रेड ए वी ब्लॉक आर मेड ऑफ हार्ड ग्रेड स्टील एंड अवेलेबल इन लेंथ। किन लेंथ में मिलते हैं ये, 75 mm, 50 mm, 25 mm, 100 mm। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमें जो ग्रेड ए वी ब्लॉक होता है वो 100 mm में हमको मिलते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। ओके, वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट ही है, पर जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनकी संभावना ज़्यादा होती है आने की। ओके, अगला क्वेश्चन, कोल्ड चीजल हॉट चीजल में भिन्न होती है क्योंकि यह, तो कोल्ड चीजल इज डिफरेंट फ्रॉम हॉट चीज बिकॉज इट हार्ड व टेम्पर होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है, इसकी लंबाई कम होती है, अलग अलग धातुओं की बनाई जाती है। तो क्या होती है भाई, कोल्ड चीजल होता है और हॉट चीजल से किस प्रकार भिन्न होती है, क्योंकि कोल्ड चीजल को हम क्या नहीं करते हैं और हॉट चीजल को क्या हम नहीं करते हैं। कोल्ड चीजल को हम क्या करते हैं, हार्ड टेम्पर करते हैं, पर हॉट चीजल को हम हार्ड टेम्पर नहीं करते हैं। तो यही हमारा मेन होता है, हार्ड और टेम्पर होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, राउंड नोज छेनी का कटिंग कोण होता है। द कटिंग एंगल ऑफ और राउंड नोज चीजल इज। तो राउंड नोज छेनी का जो हमारा कटिंग एंगल कितना होगा, 20 डिग्री से 30 डिग्री, 35 से 45 डिग्री, 45 से 60 डिग्री, 25 से 35 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 35 to 45 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन, वेब छेनी का प्रयोग की जाती है। अ वेब चीजल इज यूज, मेटल पार्ट की चिपिंग के लिए, कोने तेज बनाने के लिए, चैन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए, या फिर कीवेज बनाने के लिए। तो वेब छेनी का जो प्रयोग होता है जो चैन ड्रिलिंग के बाद होता है हमारा, रफ मटेरियल को अलग करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, कास्ट आयरन की चिपिंग वर्कपीस के दोनों किनारों से आरंभ करके बीच में समाप्त की जाती है क्योंकि यह नरम धातु होती है, सॉफ्ट मेटल है, यह भंगुर धातु है, किनारे पर से टूट जाती है, इसमें छेनी कटिंग सही करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यह भंगुर होती है और किनारे पर से टूट जाती है, हल्के भी टूट जाएगी ये। ओके, झटका थोड़ा भी लगेगा तो ये टूट जाएगी। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, तो हमारा जो ये वीक 4 to 8 सीरीज था ये चूँकि अभी ख़त्म हो गया। अब हम अगला जो लेके आएंगे टॉपिक, तो वीक 9 से लेके रहेगा वो, वीक 9 का आएगा तो उसमें और अगला टॉपिक देखिए कल या परसों तक आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चूँकि मुझे अभी क्वेश्चन को सेलेक्ट करना पड़ता है और टाइम लगता है। ओके, चलिए ठीक है, तो थैंक यू। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाकी इसका पीडीएफ, हाँ आपको पीडीएफ जो है इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।